स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। इसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की सियासत पर चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में सियासत की जब बात होती है तो यहाँ 4 प्रमुख दल हैं। भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा समय में सत्ता में है, विपक्ष में जो सबसे बड़े दल के रूप में है समाजवादी पार्टी, फिर बहुजन समाज पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। बात करते हैं कि 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो लगभग स्पष्ट तौर पर ये संदेश दिया गया है, ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वही 2022 के चुनाव में भी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा दल है मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, वहाँ तो नाम पर चर्चा करना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ अखिलेश यादव को ही एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना है, या फिर यूँ कहें कि वह खुद ही मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट होंगे। अब बात है कांग्रेस की। कांग्रेस में कोई चेहरा स्पष्ट नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण चल रहा था तो वहाँ से प्रियंका गांधी के नाम पर एक सुगबुगाहट शुरू हुई और कहा गया, एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी। इससे आप ये समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर कांग्रेस में हलचल है, क्योंकि 3 दशक से ऊपर हो चुका है और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है। आज मौजूदा समय में तो कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वो अपने अस्तित्व को तलाश रही है, अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रियंका गांधी को कांग्रेस आगे कर सकती है, क्योंकि इससे पहले जब प्रियंका गांधी को महासचिव और फिर उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि प्रियंका गांधी यहाँ सिर्फ अभी 19 के चुनाव के लिए नहीं आई हैं, वह 2022 के लिए आई हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर वो प्रोजेक्ट की जाएंगी, लेकिन इससे अब यह जोड़ करके देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की आवाज़ को और राहुल गांधी की बात को कि मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस उन्हें प्रोजेक्ट कर सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण दल जो अभी बहुजन समाज पार्टी, जिसकी स्थिति बहुत डामाडोल है, 2007 में प्रचंड बहुमत की सत्ता में आने वाली बसपा की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसके पास जो 18 विधायक थे उनमें से भी चले गए हैं। लेकिन जातीय समीकरण जो है उस पर मायावती और बसपा को पूरा कमांड है। वो सोच रही हैं कि आगे की सत्ता में वह आ सकती हैं और इसलिए उन्होंने एक चाल चली है। चाल क्या है? मौजूदा समय में ब्राह्मणों को लेकर के सभी दल बड़ी तेजी से अपनी तरफ खींचने के लिए तमाम तरह से बयानबाजी, तमाम तरह से घोषणाएं करना शुरू किए। इसी बीच मायावती के खेमे से यानी बसपा के खेमे से यह आवाज़ आई कि इस बार ब्राह्मण चेहरा जो उनके दल के हैं सतीश चंद्र मिश्रा, उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है। अब आप यह अंदाज़ा लगाइए कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा तो बसपा की स्थिति कितनी सुदृढ़ हो सकती है। बसपा के पास जो दलित वोट है उत्तर प्रदेश में 18 से 22% माना जाता है, उसमें से उसके पास है। और फिर जो है अब जब दलित वोट और उसके बाद फिर ब्राह्मण वोट, अब ब्राह्मण वोट भी उसके साथ अगर जुड़ गया तो आप ये मान कर चलिए कि कोई 12% कहता है, कोई 15 कहता है, तो कोई 18 कहता है ब्राह्मणों को, हम 12 ही मान के चलते हैं अगर, तो 20 और 12 32% करीब हो जाते हैं दलित और ब्राह्मण। इन सब को जो है जोड़ करके जब 32%, 28 से 32% बहुजन समाज पार्टी के पास वोट एकत्र होगा तो निश्चित तौर पर जो मुसलमान वोट, मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट हैं, जो समाजवादी पार्टी की तरफ
पूरा मन बना चुका है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ सकता है। और अगर यह स्थिति बनती है तो 2022 में समीकरण बहुत उलट हो सकते हैं। लेकिन क्या ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है क्या वह फेल हो जाएगी? देखने वाली बात होगी।